I am Sharat Goyal speaking from रायपुर, छत्तीसगढ़। आप सभी रोज टीवी न्यूज़ सुन रहे हैं, डिफरेंट चैनल सुन रहे हैं। देश की और अंतर्राष्ट्रीय स्थिति यानी इंटरनेशनल और नेशनल दोनों न्यूज़ सभी सुन रहे हैं। भारत में कोविड-19 के केसेस थोड़े से बढ़ रहे हैं, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात ये सामने आई कि जो लॉकडाउन किया गया और सेकेंड फेज ऑफ लॉकडाउन भी किया गया, उसमें जो हमारी रेट ऑफ इंक्रीमेंट है वो बहुत सारे देशों से बहुत कम है। स्थिति दुखद जरूर है लेकिन नेगेटिव नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि इस स्थिति में जहां लॉकडाउन है, महामारी, बहुत सारे हॉटस्पॉट भी हैं, लेकिन दिमागी तौर पे पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ जो समझ में आ रही है कि कोविड-19 के स्प्रेड हो जाने की वजह से पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे परिवर्तन जिंदगी जीने के तरीकों में आ रहे हैं। कुछ आ रहे हैं और कुछ और भी आएंगे। हमें अपना सिस्टम चेंज करना पड़ेगा। जैसे हम भारतीय लोग जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने सिस्टम के हिसाब से सबको नमस्ते करते हैं, लेकिन अब पिछले कुछ 20-25 सालों से हमने दूसरी सभ्यताओं से हाथ मिलाना सीखा। वो हमें वापस, ये सारी महामारी इस बात के लिए फोर्स कर रही है कि हम वापस से नमस्ते करना शुरू करें, जिससे टच न होने की वजह से ये वायरस के फैलने की आशंका बहुत कम हो जाती है। बहुत सारे चैनल्स में दिखाई दिया जा रहा है वर्क फ्रॉम होम। ये एक तरह का चैलेंज है और अपने लिए ट्रेनिंग है दोस्तों कि हम बहुत सारे काम अपने घर से भी कर सकते हैं और घर के बहुत सारे काम कर सकते हैं, जबकि ये वैश्विक महामारी ने पूरा का पूरा दुनिया को, विश्व को जकड़ लिया है। भारत फिर भी एक अच्छी स्थिति में है। वर्क फ्रॉम होम से ये चीज सीखने को मिल रही है कि घर पे समय का सदुपयोग अपने स्वास्थ्य को, अपने घर के कार्यकलापों को करने में अच्छे से किया जा सकता है। मैं ये कहूँगा कि अपने मित्रों से जो बहुत सारी जगहों पे जॉब भी करते हैं और बहुत सारी कंपनियां भी चलाते हैं, छोटी या बड़ी, अपनी अपनी कंपनी और अपने कार्यकलापों को जो भी संभव है अपने घर से करने की कोशिश जरूर करें। इस महामारी के समय में सबसे ज्यादा तकलीफ दिमागी तौर पर अकर्मण्य होने की हो सकती है कि हम तो घर से बाहर नहीं जा रहे हैं तो क्या करेंगे, हमारा समय नहीं कट रहा। एक्चुअली समय काटने के लिए नहीं है, समय सदुपयोग करने के लिए है। स्पेशली जो पढ़ने के शौकीन हैं और पिछले बहुत सारे समय से अपनी कार्यकलापों की वजह से पढ़ नहीं सके हैं, वो अपनी सारी पढ़ाई यानी जो भी चीज़ उन्हें पसंद है उसको पढ़ें। अपनी समय सारिणी, अपना टाइम शेड्यूल अपने जीवन के लिए बदलने की जरूरत है। और एक चीज खास सामने आई कि रिसोर्स मैनेजमेंट, यानी हम अपने घर में सामान का रिसोर्स मैनेजमेंट अच्छे से सीख जाएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। क्योंकि घर में वो हर चीज, खास करके खाने का सामान, रसोई का सामान, जो हम ला के जो रखते थे बहुत अच्छे समय में, जब तनख्वाहें बहुत ज़्यादा थी, पैसे बहुत मिल रहे थे, बहुत सारे सामान हम ला के रखते थे जिनकी तरफ नज़र कभी जाती नहीं थी। वी नेवर वांटेड टू सी देम। कोने में पड़ा है तो पड़ा है। नाउ दिस टाइम इज टीचिंग अस यूज योर रिसोर्सेज टू द मैक्सिमम। मेरा कहना है दोस्तों, टेक हाइजीनिक न्यूट्रिशियस फूड, नॉट इन हाई क्वांटिटी but in low quantity, which can keep you alive, which can keep you fit. Do exercises at home, like light exercises. You can go for Matsyasana, Dhanurasana, Chakrasana in the yoga system, and small workouts, because you cannot go out and walk. It is not allowed. मेरे एरिया में भी पुलिस की तरफ से लेटर मिला है, किसी भी को छूट नहीं है, इवन इन द एनक्लोज टाउनशिप्स। सो उस बात की तो स्वतंत्रता, लिबर्टी कोई लेने की कोशिश ना करे। सेकेंड चीज,
ये आ रही है कि बच्चे जो शाम को खेलने के लिए निकलते थे, जिनके लिए खेलना भी जरूरी है, वो क्या करें। खास करके स्कूलों के स्टूडेंट्स के लिए हर गवर्नमेंट ने, हर स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ ऑनलाइन कोर्सेज दिए हैं और बहुत अच्छा लगता है कि सभी स्कूलों ने ऑनलाइन टीचिंग के कोर्सेज शुरू किए हुए हैं। उनको प्लीज अटेंड जरूर करें। इससे आपका समय इस्तेमाल होगा और सारे स्टूडेंट्स अपने पढ़ाई के योग में बिना कुछ भूले लगे रहेंगे, क्योंकि एक ना एक दिन, जैसे 3 मई की बात है, और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरह से लोग, हमारे सिटीजन्स, हमारे नागरिक, हमारे मित्र, हमारे बंधुवर लोग, सभी मेडिकल स्टाफ फ्रंट वॉरियर्स के अंडर में लॉकडाउन में लगे हुए हैं, तो ये हमको एक ना एक दिन कोविड-19 छोड़ देगा, जरूर छोड़ देगा। तीसरी एक चीज मेरे को जो टीवी न्यूज से पता चलती है कि जहां बड़े बड़े राष्ट्र, द बिग नेशंस लाइक यूएस एंड यूरोप आर फाइटिंग टू सर्वाइव अगेंस्ट कोविड-19, इंडिया इज डूइंग लॉट ऑफ इनोवेशंस। स्मॉल कंपनीज, रुड़की IIT and a company from Rishikesh joined hands and generated a low-cost ventilator. ITBP के जवान बहुत कम कीमत, यानी 100 रुपए के एक नोट में पूरा PPE किट तैयार कर रहे हैं। हमारे एक सांसद का वीडियो हमने देखा, जो पुराने सांसद हैं, वो घर में मास्क सिल रहे हैं और अब तो करीबन 6,500 मास्क वितरित भी कर चुके हैं। हमारी पुलिसकर्मी, पुलिस महिलाएं, पुलिस के जवान, सब लोग कोई ना कोई PPE बनाने में लगे हैं। तो मित्रों, ये है इंडिया जो जुड़ के खड़ा हो सकता है और ऐसे समय में इनोवेशन कर सकता है। हम किसी के सामने परेशान नहीं हैं, उल्टा बहुत सारी HCQ और दवाइयां हम बड़े बड़े राष्ट्रों को, जिनके इंश्योरेंस प्लान कागज पे तो जिंदा हैं लेकिन फिजिकल लाइफ में जिंदा रहे ही नहीं, क्योंकि लोग जिंदा नहीं रहे, उनको हम दवाइयां सप्लाई कर रहे हैं। चौथी चीज मेरी समझ में यह आ रही है कि इस वैश्विक महामारी के समय हमारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज को बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली हैं। मैंने कुछ कंपनीज के इंटरव्यूज MDs के देखे और मुझे बहुत खुशी भी हुई कि पीपल हैव टेकन चैलेंज टू डू 24 आवर्स नॉन स्टॉप प्रोडक्शन, सप्लाई द मेडिसिन टू आवर कंट्री एज वेल एज नंबर ऑफ फॉरेन कंट्रीज। एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा कि अभी तक मेरे टीवी न्यूज में जो मैं देखता हूं चैनल्स, उसमें किसी भी होम्योपैथ या आयुर्वेदिक डॉक्टर ने कोई चैलेंज अभी तक लिया नहीं, जबकि मुझे मालूम है ये दोनों विधाएं, इलाज की, मेडिकल के दोनों विधाएं नेचर से जुड़ी हुई हैं। इनकी मैक्सिमम दवाइयां नेचर से ही आती हैं और नेचर से ही बनती हैं, नेचुरल प्रोडक्ट से बनती हैं। क्योंकि कोविड-19 भी कहीं ना कहीं नेचर में व्याप्त हुआ है, तो मुझे बहुत ये गारंटी है कि ये दोनों विधाएं ट्रीटमेंट की कंट्री को ही नहीं, पूरे वर्ल्ड को कहीं ना कहीं सपोर्ट करेंगी। तो मेरा रिक्वेस्ट उन लोगों से है जो चैलेंज ले सकते हैं कि हम कोई ना कोई इलाज इसके लिए लोगों के सामने लाएं। और एक चीज खास जो मेरी नजर में आती है, हम घर में बैठ के हमेशा डिस्कस करते हैं कि जो भी लोग पूरे कंट्री में ऐसे कुछ जाहिर लोग जो कोरोना फ्रंट वॉरियर्स के लिए पत्थरबाजी कर रहे हैं, ईंटें फेंक रहे हैं, डॉक्टर्स को मार रहे हैं, पुलिस को मार रहे हैं, पुलिस कर्मियों को मार रहे हैं, ये बहुत जहालत का काम है। हम ऐसे लोगों की भर्त्सना करते हैं, ये काम बिल्कुल ना करें, क्योंकि हम अगर हैं, हम सब बचे हैं, तो भी तो देश है ना। देश इंसानों से बनता है और हम इंसानों को मारने के काम कर रहे हैं, ऐसा ना करें। और एक चीज, ये जो समय आपको मिला है, इसको अपनी स्किल डेवलपमेंट में लगाएं। जीने की स्किल, इमरजेंसी स्किल्स, टीचिंग स्किल्स, रीडिंग स्किल्स, ये घर बैठे सीखी जा सकती हैं। अब सारी कंपनियां, सारी टीचिंग कंपनी, एजुकेशन कंपनीज ऑनलाइन फ्री कोर्सेज दे रही हैं, तो क्यों नहीं उसको हम अटेंड करें। और दिमाग में एक बात रखें, जो दिमाग पॉजिटिव होता है वही शरीर पॉजिटिव होता है। उसको पॉजिटिव करने के लिए एक्सरसाइज जरूर करें, अच्छा न्यूट्रिशियस फूड लें, जो मैंने पहले भी कहा है। पॉजिटिविटी को रखना ये हमारी ड्यूटी है। कोई भी निगेटिव इंसान रहेगा, उसका शरीर का इम्यून सिस्टम और मेटाबॉलिज्म दोनों ही खराब होंगे। और कोरोना को या कोविड-19 कहें, उसको किसी देश, जाति, धर्म, संप्रदाय, सम्मुख से कोई संबंध नहीं है।
वो सीधा इंसानी शरीर को पकड़ता है। तो इंसानी शरीर स्वस्थ रखने का जिम्मा हमारे ऊपर है। जो हमारी गवर्नमेंट कर रही है वो अपना 100% से ज़्यादा कार्य कर रहे हैं, और मैं अप्रिशिएट करूंगा, तारीफ करूंगा अपने कंट्री के पीएम मोदी साहब की, जिन्होंने सबसे पहले पूरे वर्ल्ड में, जो देखने में बहुत छोटी चीज थी कि लॉकडाउन लाया जाए, लॉकडाउन लाए, उसको सेकेंड फेज भी किया, और इसी लॉकडाउन की वजह से आज हमारा स्टैटिस्टिकल रेट ऑफ इंक्रीमेंट इज स्टिल लो। सो दोस्तों, मित्रों, नागरिकों, सबसे उम्मीद है कि अपना ध्यान रखें और इस समय को यूटिलाइज करें। बी पॉजिटिव ऑल द टाइम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। फिर मिलते हैं।